स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का पहला। भगवान के स्वरूप में मन की अखंड वृत्ति। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्थी 21 नवंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में साधुओं के निवास स्थान पर रात्रि के समय पधारे थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण कर रखे थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में स्थान स्थान के साधु एवं हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय श्रीजी महाराज ने प्रश्न किया कि समस्त साधनाओं में कौन सी साधना कठिन है। तब सभी ब्रह्मचारियों, साधुओं तथा गृहस्थों ने अपनी अपनी समझ के अनुसार उत्तर दिए, परंतु वे समुचित उत्तर नहीं दे पाए। तब श्रीजी महाराज बोले, हम इसका उत्तर देते हैं कि भगवान के स्वरूप में मन की अखंड वृत्ति को रखना, इसके सिवा अन्य कोई भी साधना कठिन नहीं है। जिस मनुष्य की मनोवृत्ति भगवान के स्वरूप में अखंड रहती है, उससे अधिक कोई अन्य प्राप्ति शास्त्रों में नहीं बताई गई है, क्योंकि भगवान की मूर्ति तो चिंतामणि के समान है। जिस प्रकार किसी पुरुष के हाथ में चिंतामणि हो, वह व्यक्ति जिस भी पदार्थ का चिंतन करेगा वह उसे तुरंत प्राप्त होगा। उसी प्रकार जिसके मन की वृत्ति भगवान की मूर्ति में अखंड रूप से रहती है, वह भक्त यदि जीव, ईश्वर, माया और ब्रह्म के स्वरूप को देखने की इच्छा करता है तो वह उन्हें तत्काल देख सकता है और उसे भगवान के वैकुंठ, गोलोक, ब्रह्मधाम आदि धाम भी दिखाई देते हैं। इसलिए भगवान के स्वरूप में अखंड वृत्ति रखने से बढ़कर कोई भी साधना कठिन नहीं है और उससे अधिक कोई महान उपलब्धि भी नहीं है। फिर हरिभक्त सेठ गोवर्धन भाई ने श्रीजी महाराज से पूछा, जिसे भगवान की माया कहते हैं उसका स्वरूप क्या है? तब श्रीजी महाराज बोले, भगवान के भक्त को भगवान की मूर्ति के ध्यान के समय जो पदार्थ विघ्न उपस्थित करता है उसे ही माया कहते हैं। फिर मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, भगवान का भक्त जब पंच भौतिक देह को छोड़कर धाम में जाता है तब वह किस प्रकार का शरीर धारण करता है? तब श्रीजी महाराज बोले, धर्म कुलाश्रित भगवान का भक्त भगवान की इच्छा के अनुसार ब्रह्ममय देह को प्राप्त करते हैं। वे अपनी देह का त्याग करके कोई तो गरुड़ पर, कोई रथ पर अथवा कोई विमान में बैठकर भगवान के धाम में जाते हैं। इनको योग समाधिनिष्ठ पुरुष प्रत्यक्ष रूप से देखते हैं। फिर हरिभक्त हरजी ठक्कर ने श्रीजी महाराज से पूछा, कुछ लोग बहुत दिन तक सत्संग करते हैं, फिर भी अपनी देह और उसके संबंधी में जितनी दृढ़ प्रीति है उतनी दृढ़ प्रीति उसे सत्संग में नहीं होती। इसका क्या कारण है? तब श्रीजी महाराज बोले, उसे भगवान का महात्म्य सम्यक रूप से ज्ञात नहीं हुआ है तथा जिन साधु के सत्संग के द्वारा भगवान के महात्म्य का पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह साधु जब उसके स्वभाव यानी काम लोभादिक मिटाने के संबंध में बात करते हैं तब वह अपने स्वभाव का त्याग नहीं कर पाता। इसके उपरांत ऐसी बात करने वाले संत में दोष देखता है। इस दोष दर्शन रूप पाप के कारण उनको सत्संग में प्रगाढ़ प्रीति नहीं हो पाती, क्योंकि अन्य स्थान पर किए गए पाप संत के संग से दूर हो जाते हैं और संत के संबंध में आकर जो पाप करता है वे संत के अनुग्रह के बिना किसी भी साधन से दूर नहीं होते। शास्त्रों में कहा भी है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। अतः जो मुमुक्षु संत में अवगुण नहीं देखता उसी की अनुरक्ति सत्संग में दृढ़तापूर्वक हो जाती है। इति वचनामृतम। इस प्रकार से श्री गडडा प्रथम प्रकरण का पहला वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामीनारायण हरे, स्वामीनारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का दूसरा। 3 प्रकार के वैराग्य। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला पंचमी 22 नवंबर 1819 को
श्री जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में रात्रि के समय विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष हो रही सभा में साधु तथा स्थान स्थान के हरिभक्त उपस्थित थे। तब मयाराम भट्ट ने श्रीजी महाराज से प्रश्न पूछा कि हे महाराज, उत्तम, मध्यम तथा मंद 3 प्रकार का जो वैराग्य है उसका पृथक पृथक क्या लक्षण है, कृपया बताइए। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि जिसका वैराग्य उत्तम होता है वह परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार अथवा अपने प्रारब्ध कर्मवश संसार में रहता है, परंतु संसार व्यवहार में वह राजा जनक के समान निर्लिप्त रहता है। उसे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध नामक 5 प्रकार के उत्तम विषय अपने प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त होते हैं और वह उन्हें भोगता है, परंतु वह उनमें आसक्त नहीं होता। भोग को वह उदासीनता पूर्वक भोगता है, अतः विषय उसको लिप्त नहीं कर सकते और उसका त्याग मंद नहीं होता। वह तो विषयों में निरंतर दोष ही देखता रहता है तथा विषयों को शत्रु के समान समझता है। इसके अतिरिक्त वह संत, सत्शास्त्रों तथा भगवान की सेवा में निरंतर मग्न रहता है और देश, काल एवं संग आदि बुरे होने पर भी उसका ज्ञान क्षीण नहीं होता। ऐसे पुरुष को उत्तम वैराग्यवान कहते हैं। जिसे मध्यम वैराग्य होता है वह भी 5 प्रकार के उत्तम विषयों को भोगता है, परंतु उनमें आसक्त नहीं होता। यदि देश, काल और संग आदि बुरे होते हैं तो वह विषयों की आसक्ति में फंस जाता है तथा उसका वैराग्य मंद पड़ जाता है। ऐसे पुरुष को मध्यम वैराग्यवान कहते हैं। जो कनिष्ठ वैराग्यवान होता है उसे सामान्य एवं दोषयुक्त 5 विषय प्राप्त होते हैं, तो वह इनको भोगने पर भी आसक्त नहीं होता। परंतु यदि उत्तम 5 विषय प्राप्त हो गए और वह उन्हें भोगे तो वहां आबद्ध हो जाता है। ऐसे पुरुष को मंद वैराग्यवान कहते हैं। इति वचनामृतम। इस तरह गडडा प्रथम प्रकरण का दूसरा वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का तीसरा, लीला चरित्र स्मरण। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला षष्ठी 23 नवंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में रात्रि के समय विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त बैठे हुए थे। उस समय श्रीजी महाराज बोले कि जिस पुरुष को अपने हृदय में भगवान की मूर्ति निरंतर रूप से दिखाई देती हो, उसे भी भगवान ने जिस जिस अवतार में जहां जहां पर जो जो लीलाएं की हों उनको स्मरण में रखना तथा ब्रह्मचारियों, साधुओं एवं सत्संगियों के साथ स्नेह रखना और उन सभी का स्मरण भी रखना चाहिए। वह इसलिए कि कदाचित देह त्याग के समय यदि भगवान की मूर्ति विस्मृत हो गई तो भी भगवान ने जिन स्थानों में जो लीलाएं की हैं उनकी स्मृति हो जाए तथा सत्संगी अथवा ब्रह्मचारी अथवा साधुओं की स्मृति हो जाए तो उनकी स्मृति के फलस्वरूप भगवान की मूर्ति का भी स्मरण हो आता है। ऐसे मुमुक्षु की जीवात्मा उच्च पद को प्राप्त हो जाती है और उसका कल्याण हो जाता है। इसीलिए हम बड़े बड़े विष्णु याग तथा प्रतिवर्ष जन्माष्टमी, एकादशी आदि व्रतोत्सवों का आयोजन करते हैं और उनमें ब्रह्मचारियों, साधुओं तथा सत्संगियों को एकत्र करते हैं, क्योंकि यदि कोई पापी भी हो और उसे अपने अंत समय पर ऐसी स्मृति हो जाए तो उसे भी भगवान का धाम प्राप्त हो जाता है। इति वचनामृतम। इस तरह गडडा प्रथम प्रकरण का तीसरा वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे।
वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का चौथा। नारद जी जैसी ईर्ष्या। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी 24 नवंबर 1819 को श्री जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में साधु तथा स्थान स्थान के हरिभक्त उपस्थित थे। उस समय श्री जी महाराज ने कहा कि भगवान के भक्तों को परस्पर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तब आनंदानंद स्वामी बोले कि हे महाराज, ईर्ष्या तो रहती है। इस पर श्री जी महाराज ने कहा, यदि ईर्ष्या ही करनी है तो वह नारद जी जैसी होनी चाहिए। जैसे कि एक बार नारद जी और तुम्बरू दोनों वैकुंठ में लक्ष्मी नारायण के दर्शन करने गए। उस समय तुम्बरू ने लक्ष्मी नारायण के सामने गान प्रस्तुत किया। उससे लक्ष्मी और नारायण दोनों प्रसन्न हो गए तथा उन्होंने तुम्बरू को अपने वस्त्र और आभूषण दे दिए। इससे तुम्बरू के प्रति नारद जी में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और उन्होंने सोचा कि मुझे तुम्बरू जैसी गायन विद्या सीखकर भगवान को प्रसन्न करना है। फिर नारद जी ने गायन विद्या सीखी और भगवान के सामने गान प्रस्तुत किया, किंतु भगवान ने कहा, तुम्हें तुम्बरू जैसा गाना नहीं आता। अतः नारद जी ने शिव जी को प्रसन्न करने के लिए तपस्या की और उनसे वरदान प्राप्त कर गायन विद्या सीखी। फिर भगवान के समक्ष गान प्रस्तुत किया तो भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। फिर नारद जी ने 7 मनवंतर तक यानी कि 2 अरब 16 करोड़ वर्ष गायन विद्या का अभ्यास किया और भगवान का गुणगान करते रहे। फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं हुए। अंततः उन्होंने स्वयं तुम्बरू से गायन विद्या सीखी और द्वारका में श्री कृष्ण भगवान के सम्मुख गान किया। तब श्री कृष्ण भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने वस्त्र अलंकार नारद जी को भेंट कर दिए। उसी समय से तुम्बरू से नारद जी की ईर्ष्या समाप्त हो गई। अतः यदि ईर्ष्या करनी हो तो इस प्रकार की करनी चाहिए कि जिससे ईर्ष्या हो उसके गुणों का ग्रहण करें और अपने अवगुणों का परित्याग कर दें। यदि ऐसा ना हो सके तो भगवान के भक्तों को उसके प्रति द्रोह उत्पन्न करने वाली ईर्ष्या का सर्वथा परित्याग कर दें। इति वचनामृतम। इस तरह गडडा प्रथम प्रकरण का चौथा वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 5वां। ध्यान का आग्रह। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला अष्टमी 25 नवंबर 1819 को श्री जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में विराजमान थे। उन्होंने श्वेत वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके मुखारविंद के समक्ष स्थान स्थान के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्री जी महाराज ने कहा कि राधिका जी सहित श्री कृष्ण भगवान का ध्यान करना चाहिए। यदि ऐसा ध्यान करते समय मूर्ति हृदय में ना दिखाई पड़े तो भी ध्यान करना चाहिए, परंतु कायर बनकर ध्यान छोड़ देना नहीं चाहिए। इस प्रकार के आग्रह वाले भक्तों पर भगवान की बड़ी कृपा होती है तथा उनकी भक्ति से भगवान उनके वश में हो जाते हैं। इति वचनामृतम। इस तरह गडडा प्रथम प्रकरण का 5वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 6वां। विवेकी अविवेकी। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला नवमी 25 नवंबर 1819 को श्री जी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में स्थान स्थान के मुनि एवं हरिभक्त उपस्थित थे। तब श्री जी महाराज ने कहा कि इस सत्संग में जो मुमुक्षु विवेकी होता है वह तो दिन प्रतिदिन अपने में अवगुण देखता है
तथा भगवान और उनके भक्तों में उसे गुण ही गुण दिखाई पड़ते हैं। भगवान एवं साधु उसके हित के लिए जो कठोर वचन कहते हैं उन्हें वह अपने लिए हितकर समझता है और दुखी नहीं होता। ऐसा भक्त दिन प्रतिदिन सत्संग में महत्ता को प्राप्त करता है, और जो अविवेकी होता है वह ज्यों-ज्यों सत्संग करता है त्यों-त्यों अपने में गुण देखता है, और जब भगवान एवं संत उसके दोष दिखाकर बात करते हैं तब वह अभिमानवश होकर संत की बातों को उल्टा समझकर संत में ही अवगुण देखने लगता है। ऐसे अविवेकी की भक्ति दिन प्रतिदिन कम होती जाती है और सत्संग में वह प्रतिष्ठाहीन हो जाता है। अतः अपने गुणों के अभिमान का त्याग करके शूरवीरता से भगवान एवं भगवान के संत में दृढ़ विश्वास रखे तो उसका अविवेक दूर हो जाता है और सत्संग में वह महानता प्राप्त करता है। इति वचनामृतम। इस तरह गडडा प्रथम प्रकरण का 6वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 7वां। अन्वय व्यतिरेक। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला दशमी 26 नवंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष स्थान स्थान के साधुओं एवं हरिभक्तों की सभा हो रही थी। उस समय श्रीजी महाराज बोले, शास्त्रों में जहां जहां अध्यात्म वार्ता आती है उसे कोई समझ नहीं पाता और भ्रांति हो जाती है। इसलिए हम अध्यात्म वार्ता के यथार्थ स्वरूप का वर्णन करते हैं, उसे सभी लोग सुने। जीवात्मा जब स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण 3 प्रकार की देह के साथ एकात्म भाव से व्यवहार किया करती है तो वह जीव का अन्वय भाव है, और उसी जीव को इन तीनों देहों से पृथक तथा सत्ता मात्र कहना वह जीव का व्यतिरेक भाव है, तथा विराट, सूत्रात्मा और अव्याकृत इन तीनों शरीरों सहित ईश्वर का जो वर्णन है वह ईश्वर का अन्वय भाव है, और उसी ईश्वर को उपरोक्त तीनों शरीरों से पृथक सत्ता मात्र कहना वह ईश्वर का व्यतिरेक भाव है। माया और माया के कार्य रूप अनंत कोटि ब्रह्मांडों में अक्षर ब्रह्म को व्यापक रूप से कहना वह अक्षर ब्रह्म का अन्वय भाव है, और उन सब से व्यतिरेक सच्चिदानंद रूप से अक्षर ब्रह्म को कहना वह उनका व्यतिरेक भाव है। इसके अतिरिक्त अक्षर ब्रह्म, ईश्वर, जीव, माया और माया के कार्य रूप ब्रह्मांडों में श्री कृष्ण भगवान प्रत्यक्ष श्री हरि को जो अंतर्यामी रूप तथा नियंता रूप में कहना यह भगवान का अन्वय भाव है, और वही भगवान इन सब से पृथक तथा गोलोक धाम की ब्रह्म ज्योति में रहने वाले हैं, ऐसा कहना वह भगवान का व्यतिरेक भाव है। इस प्रकार पुरुषोत्तम भगवान, अक्षर ब्रह्म, माया, ईश्वर तथा जीव, ये जो 5 तत्व हैं वे अनादि हैं। इति वचनामृतम। इस तरह गडडा प्रथम प्रकरण का 7वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 8वां। भगवान एवं संत की सेवा। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी 27 नवंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष साधुओं तथा स्थान स्थान के हरिभक्तों की सभा हो रही थी। तब श्रीजी महाराज बोले कि इंद्रियों की जो क्रियाएं हैं उन्हें यदि श्री कृष्ण भगवान तथा उनके भक्त की सेवा में लगाए रखें तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तथा जीव के अनंत काल के पापों का नाश हो जाता है। जो इंद्रियों की वृत्तियों को स्त्री आदि विषयों में लगाए रखता है
उसका अंतःकरण भ्रष्ट हो जाता है और कल्याण मार्ग से उसका पतन हो जाता है। इसलिए शास्त्रों में जिस प्रकार विषयों को भोगने का निर्देश दिया गया है, उसी प्रकार नियम में रहकर उनका उपभोग करना चाहिए, परंतु शास्त्रों की मर्यादा का उल्लंघन करके उनका उपभोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही साधुओं का संग करना चाहिए और कुसंग का परित्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार जो कुसंग का त्याग करके साधु का सत्संग करता है, तब उसे मैं देह हूं ऐसी अहम बुद्धि निवृत्त हो जाती है तथा देह के संबंधियों के प्रति ममत्व बुद्धि का भी लोप हो जाता है। भगवान के प्रति असाधारण प्रीति हो जाती है और भगवान के सिवा अन्य सांसारिक विषयों से उसको वैराग्य हो जाता है। इति वचनामृतम। इस तरह गडडा प्रथम प्रकरण का 8वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 9वां। भगवान के प्रत्यक्ष रूप की ही इच्छा। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला द्वादशी 28 नवंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में स्थान स्थान के साधु और हरिभक्त उपस्थित थे। उस समय श्रीजी महाराज ने कहा कि जिसने श्री कृष्ण भगवान का प्रत्यक्ष भाव से निश्चय कर लिया हो तथा उनकी भक्ति करता हो एवं दर्शन करता हो, फिर भी जो स्वयं को पूर्ण काम ना माने और अपने अंतःकरण में न्यून भाव रखे कि गोलोक वैकुंठ आदि धामों में विद्यमान रहने वाले इन्हीं भगवान के तेजोमय रूप का दर्शन मुझे जब तक नहीं हुआ है, तब तक मेरा परिपूर्ण कल्याण नहीं हुआ है, ऐसे अज्ञानी के मुख से भगवान की बात तक नहीं सुननी चाहिए। और जो भक्त प्रत्यक्ष भगवान के प्रति दृढ़ निष्ठा रखता हो तथा उनके दर्शन से ही स्वयं को परिपूर्ण मानता हो तथा अन्य किसी की अपेक्षा न रखता हो, उसे तो भगवान स्वयमेव बलपूर्वक अपने धाम में अपना ऐश्वर्य और अपनी मूर्तियां दिखाते हैं। इसलिए भगवान में जिसकी अनन्य निष्ठा हो, उसे प्रत्यक्ष भगवान के सिवा अन्य किसी की इच्छा नहीं करनी चाहिए। इति वचनामृतम। इस तरह गडडा प्रथम प्रकरण का 9वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 10वां। कृतघ्नि सेवक राम। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला त्रयोदशी 29 नवंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में परमहंस तथा स्थान स्थान के हरिभक्त उपस्थित थे। तब श्रीजी महाराज ने कहा कि जब हम वेंकटाद्रि से सेतुबंद रामेश्वर जा रहे थे, तब मार्ग में एक साधु मिला जिसका नाम सेवक राम था। उसने श्रीमद् भागवत आदि पुराणों का अध्ययन किया था। वह मार्ग में बीमार हो गया। उसके पास 1,000 रुपए की स्वर्ण मुद्राएं थीं, किंतु उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। इसलिए वह रोने लगा। हमने उससे कहा कि किसी भी प्रकार की चिंता मत करना, हम तुम्हारी चाकरी करेंगे। गांव के बाहर केले का एक बगीचा था जिसमें बरगद का एक वृक्ष था। उस बरगद के वृक्ष में 1,000 भूत रहते थे, परंतु साधु चल नहीं सकता था और अत्यंत अस्वस्थ था। उस पर हमें अतिशय दया आई। अतः वहीं हमने केले के पत्ते लाकर उस साधु के लिए 1 हाथ ऊंचा बिछौना तैयार कर दिया। वह रक्तातिसार से पीड़ित था, जिसे हम धोते और सेवा करते थे। वह साधु अपनी आवश्यकता के अनुसार चीनी, शक्कर, घी, अन्न मंगवाने के लिए हमें अपने पास से धन देता और हम ये वस्तुएं खरीद कर लाते। उनसे रसोई तैयार कर उसे भोजन कराते तथा हम बस्ती में जाकर भिक्षा मांगकर खा लेते थे।
कभी कभार तो हमें भिक्षा में अन्न नहीं मिलता था, तो हमें उपवास करना पड़ता था। फिर भी उस साधु ने कभी भी हमसे यह नहीं कहा कि हमारे पास धन है, अतः तुम हम दोनों के लिए रसोई बना लो और तुम भी हमारे साथ भोजन किया करो। परंतु हम उसी प्रकार सेवा करते रहे। वह साधु 2 महीने में कुछ स्वस्थ हुआ और उसके बाद हम सेतुबंद रामेश्वर के मार्ग पर चल पड़े। उसके सामान का वजन 1 मन था, जिसे वह हमसे उठवाता था और स्वयं माला लेकर निठल्ला चलता था। यद्यपि साधु स्वस्थ था और 1 सेर घी खाकर पचाने की उसकी शक्ति थी, फिर भी वह अपना बोझ हमसे उठवाता था और स्वयं खाली हाथ चलता था। हमारी प्रकृति तो ऐसी थी कि हम भार के रूप में एक रुमाल तक नहीं रखते थे, फिर भी हम उसे साधु समझकर उसका 1 मन का बोझ उठाकर चलते थे। इस प्रकार हमने उस साधु की सेवा करके उसे निरोगी किया, लेकिन साधु ने हमें 1 पैसा भार भी अन्न नहीं दिया। बाद में हमने उसे कृतज्ञ समझकर उसका साथ छोड़ दिया। इस प्रकार जो मनुष्य किए गए उपकार को नहीं माने, उसे कृतज्ञ समझना चाहिए। और यदि किसी मनुष्य ने कोई पाप किया और शास्त्रानुसार पाप का प्रायश्चित्त कर लिया, तो फिर उसे जो कोई पाप युक्त कहता है, उसको भी कृतज्ञ मनुष्य के समान पापी समझना चाहिए। इति वचनामृतम। इस तरह गडडा प्रथम प्रकरण का 10वां वचनामृत पूर्ण हुआ। स्वामी नारायण हरे, स्वामी नारायण हरे। वचनामृत गडडा प्रथम प्रकरण का 11वां। वासना तथा एकांतिक भक्त। संवत 1876 में मार्गशीर्ष शुक्ला चतुर्दशी 30 नवंबर 1819 को श्रीजी महाराज श्री गडडा स्थित दादा खाचर के राजभवन में श्वेत वस्त्र धारण करके विराजमान थे। उनके मुखारविंद के समक्ष सभा में मुनि तथा स्थान स्थान के हरिभक्त उपस्थित थे। उस समय ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा कि हे महाराज, वासना का स्वरूप कैसा है? तब श्रीजी महाराज बोले कि पूर्व जन्म में जिन विषयों को भोगा हो, देखा हो और उनके संबंध में सुना हो, उनकी इच्छा यदि अंतःकरण में बनी रहे, उसको वासना कहा जाता है। और जिन विषयों को नहीं भोगा गया हो, उनकी अंतःकरण में रहने वाली इच्छा को भी वासना कहते हैं। इसके पश्चात मुक्तानंद स्वामी ने पूछा, हे महाराज, भगवान का एकांतिक भक्त किसे कहा जाता है? तब श्रीजी महाराज बोले, जिसे भगवान के सिवा दूसरी कोई भी वासना ना हो और जो स्वयं को ब्रह्म रूप समझकर भगवान की भक्ति करता हो, उसे एकांतिक भक्त कहा जाता है। इति वचनामृतम। इस तरह गडडा प्रथम प्रकरण का 11वां वचनामृत पूर्ण हुआ।